देखो भाई, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। प्रतिजैविक उत्पादन या एंटीबायोटिक उत्पादन। प्रतिजैविक के बारे में कहा जाता है कि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। भाई किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। याद रखना अच्छे से। प्रतिजैविक किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खिलाफ। लेकिन किसके खिलाफ? मनुष्य के जीवन के खिलाफ नहीं, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं के जीवन के खिलाफ। तो एंटीबायोटिक का अर्थ हो गया, आपको पता होगा कि छोटे बच्चों को देते हैं ना सफ़ेद पाउडर घोल करके, वो ये होता है, अर्थात जीवन के खिलाफ, है ना। एंटीबायोटिक का अर्थ होता है जीवन के खिलाफ। मनुष्य के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति होता है। मनुष्य में ये जीवन के खिलाफ नहीं है भाई, किसके खिलाफ है? जीवन के प्रति है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मनुष्य के संदर्भ में जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति है। अगली बात है देखो कि एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है भाई। क्या है? एंटीबायोटिक एक प्रकार के केमिकल है, रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या करते हैं देखो, है ना, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित होते हैं। बनते कहाँ से है? सूक्ष्म जीवों से। हाँ, तो ये क्या होता है? जीवन के खिलाफ नहीं होता है मनुष्य के। किसके जीवन के खिलाफ होता है? जीवाणुओं के जीवन के खिलाफ। इसके बाद हमसे बात करी इन्होंने, वैज्ञानिक ने, इनका नाम है क्या? फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कहता है ना, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ है भाई, क्योंकि पहली बार पेनिसिलिन से कोई खोज की हुई थी भाई, है ना। और पेनिसिलिन जो खोज हुई वो किससे हुई थी? पेनिसिलियम नोटेटम से हुई थी भाई। किससे हुई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक है, उस कवक से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। देखो काम तो वो बैक्टीरिया पे कर रहे थे, लेकिन बैक्टीरिया पे काम करते करते फफूंद आ गए उन पे। कोई जहाँ भी काम कर रहे थे उस जगह पे, उस प्लेट में फफूंद आ गए भाई। ठीक है ना। तो पेनिसिलिन को, पेनिसिलिन है ना, नाम फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा। तो यह इसको भी याद रखना आप। नेक्स्ट आती है बात अगली कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में स्थापित करने का श्रेय अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे, है ना, उनको जाता है भाई। तो अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन्होंने क्या किया? अतः फ्लेमिंग, चेन व फ्लोरे को, किसको? फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इनको इस खोज के लिए 1945 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और ये खोज किसके लिए हो रही थी? हाँ, 1945 है, 1945 है, 1945 ही है। 1995 में तो मैं 5 साल का हो गया था, है ना। तो 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला भाई। किनको मिला? हार्वर्ड, चेन और फ्लोरे। ये भी गलती कर दिया था टेस्ट में बच्चों ने, है ना, इसमें भी गलती कर दी बॉसों ने। हार्वर्ड, चेन और फ्लोरे जाने क्या लिख दिया, है ना। अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे और फ्लेमिंग, 3 नाम है भाई, 2 ही मत याद रखना, तीनों को मिला था। आजकल अनेक रोगों का इलाज एंटीबायोटिक से किया जा रहा है। आजकल कई सारे रोग ऐसे जिनका इलाज किससे किया जा रहा है? एंटीबायोटिक से। जैसे प्लेग ले लो, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोंटू, लेप्रोसी, ये 3-4 है। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया को गलघोंटू भी बोलते हैं, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रतिजैविक के रूप में। अब आपसे पूछा गया प्रतिजैविक पे टिप्पणी लिखिए, प्रतिजैविक के बारे में लिखिए, तो इतना सा लिखना है आप लोगों को, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो सभी। हाँ जी, कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल, इसमें आपको रखना है कि एल्कोहल का, कार्बनिक अम्ल का भी इसमें निर्माण होता है। तो देखो, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल व एल्कोहल व एंजाइम, 3 चीज़ें बनाई जाती है। क्या क्या बनाया जाता है? कार्बनिक अम्ल बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है और एंजाइम बनाए जाते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं सिट्रिक अम्ल। ये सिट्रिक अम्ल किससे बनता है भाई? सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है एस्परजिलस नाइगर से। किससे होता है? एस्परजिलस नाइगर नाम के कवक से होता है। दूसरा आता है एसिटिक अम्ल। कौन सा आता है? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के लिए याद रखो, एसिटिक अम्ल का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है? बोलो, एसिटोबैक्टर एसिटाइड। ठीक है ना, एसिटोबैक्टर एसिटाइड। फिर आता है ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ब्यूटायरिक अम्ल। तो ब्यूटायरिक अम्ल के लिए क्या आता है भाई? बताओ। ब्यूटायरिक अम्ल के लिए आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्या क्या आता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल जो है देखना सभी, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से बनता है। इथेनॉल ईस्ट से बनता है। क्या नाम है उसका? सैकेरोमाइसिस सेरेयोसी। एक बार फिर बोल रहा हूँ, दोबारा सुनना। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे? एस्परजिलस नाइगर कवक से। ब्यूटाइलिक अम्ल का एसिटिक अम्ल का निर्माण किससे? एसिटोबैक्टर एसिटाइड जीवाणु से। ब्यूटाइलिक अम्ल क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस जीवाणु। एथेनॉल ईस्ट के द्वारा। इस तरीके से ये याद रखना आप इसको। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, एक चीज़ और है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का भी उत्पादन किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? एंजाइमों का उत्पादन, क्या नाम है उनका? लाइपेज, पेक्टिनेज, है ना, पेक्टेज और पेक्टिनेज। ठीक है, तो देखो लाइपेज वसा पाचक है भाई, वसा को पचाने वाला एंजाइम है। इसका उपयोग कपड़ों से दाग धब्बे हटाने में किया जाता है। लाइपेज, ठीक है, वसा को पचाने वाला है। अपमार्जक के रूप में डिटर्जेंट बनाने में, देखो डिटर्जेंट भी आ रहा है, डिटर्जेंट पाउडर में आते हैं आजकल, आपने सुना होगा कि वो। तो देखो लाइपेज एंजाइम पाचक एंजाइम है जिसका उपयोग कपड़ों से दाग धब्बे हटाने में किया जाता है, और अपमार्जक स्वरूपण यानी कि डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक और आता है इम्पोर्टेंट है, पेक्टिनेज। पेक्टिनेज तथा प्रोटीएज का उपयोग बोतल बंद फलों को साफ करने वो पारदर्शी बनाने में किया जाता है। आप लोग जो देखते हो ना, वो आती है माजा वगैरह, जूस वगैरह पारदर्शी आता है, लिम्का वगैरह आती है ना, ये इनको पारदर्शी बनाने में यूज़ किया जाता है पेक्टिनेज का और प्रोटीज। कैसे? क्योंकि कोशिका भित्ति से वो कलर होता है उनका, तो उस कलर को कोशिका भित्ति को गला दिया जाता है। बचता क्या है फिर उनमें? केवल वो जीव द्रव्य बचता है बस केवल। तो इस तरह से उसको साफ करते हैं। ये दिया था टेस्ट में। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिसे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं से थक्के को हटाने में काम लेते हैं। अब ध्यान देना, किससे प्राप्त करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। रक्त में थक्के जम जाते हैं भाई, कुछ लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है और खून में धीरे धीरे हल्के हल्के क्लोट बन जाते हैं। मरे हुआ जो खून होता है ना, खराब खून, वो जम जाता है जगह जगह, और जिस दिन वो हृदय में जाके जम गया ना, अटैक आता है व्यक्ति को। क्या आता है? अटैक। और ऐसा क्यों? कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाते थे अपन, जो ज़्यादा भारी चीज़ें, वसायुक्त चीज़ें, उनसे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। अगला आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को, स्टेटिन लिखा था तूने, स्टेटिन लिखा था। चलो, स्ट्रेप्टोकाइनेज को एक साथ लिखा करो इसको। स्ट्रेप्टोकाइनेज को थक्का स्फोटन भी कहा। अब ये भी प्रश्न बन गया, बताओ एक थक्का स्फोटन का नाम बताइए। क्या है? थक्का स्फोटन का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम है, ये एंजाइम है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन नामक बीमारी में काम करता है भाई। इसमें क्या होता है? थक्के जम जाते हैं भाई धमनियों में, हृदय से हृदय में रुधिर पहुंचाने वाली धमनियों में थक्के जम जाते हैं। अगला आता है जैव सक्रिय अणु की बात करते हैं। जैव सक्रिय अणु क्या होते हैं? देखो, जैव सक्रिय अणु ये दो प्रकार के होते हैं। एक दे रखा है साइक्लोपोरिन ए और स्टेटिन। ये स्टेटिन है ना। साइक्लोपोरिन ए के बारे में बताइए। साइक्लोपोरिन ए करता क्या है? देखो, इसे जैव सक्रिय अणु को ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद रखना अच्छे से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम किससे प्राप्त करते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन है ये? कवक एक जीवाणु है, कवक।
ट्राइकोडर्मा, है ना, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार का प्रतिरक्षा निरोधक, ध्यान देना प्रश्न आएगा, किसी एक प्रतिरक्षा निरोधक का नाम बताइए। इसका यूज कहाँ होता है? अंग प्रत्यारोपण में। अंग प्रत्यारोपण में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना क्या करता है, कभी कभी कोई बाहर का अंग चढ़ाते हैं तो वो उसको मना कर देता है ना, चढ़ाने नहीं देता। कुछ दिनों में वो क्या होती है, किडनी फेल हो जाती है। भले रक्त समूह मिला लो, कुछ भी मिला लो, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, दूसरे के अंगों को ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए इसको साइक्लोपोरिन ए नाम की औषधियाँ दी जाती है, जो क्या करती है, उस व्यक्ति में उसकी प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा कर देती है। इस वजह से उस व्यक्ति में किडनी को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेटिन। स्टेटिन का क्या मामला है, देखो, यह मोनोस्कस, क्या नाम है, मोनोस्कस परप्यूरियस नामक कवक से प्राप्त की जाती है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। भाई किसको कम करती है? कोलेस्ट्रॉल को। तो ये कोलेस्ट्रॉल वाली है ना, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये अणु देखो, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी एंजाइमों से क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, अथवा एंजाइम को स्पर्धा करके संदमित करता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, एंजाइम स्पर्धा। एक एंजाइम अगर दूसरे एंजाइम से कॉम्पिटिशन करेगा तो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, है ना। ये बात आपकी पढ़ाई में भी करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। दोबारा फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। बताओ, जैव सक्रिय अणु का नाम बताइए। साइक्लोपोरिन ए और स्टेटिन। साइक्लोपोरिन ए क्या करता है, प्रतिरक्षा निरोधक है। पूछा जाए, बताओ प्रतिरक्षा निरोधक का नाम बताइए। साइक्लोपोरिन ए। बताइए जैव सक्रिय अणु का नाम बताइए। साइक्लोपोरिन ए। बताइए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या प्राप्त होता है? साइक्लोपोरिन ए। साइक्लोपोरिन ए किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। अंग प्रत्यारोपण में काम आता है। क्यों काम आता है? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा कर देता है। क्लियर है बात? बोलो, आया समझ में?